जय श्री राम। आज मैं आपसे विदेश यात्रा के योग के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, जन्म कुंडली में जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारी राशियाँ हैं, जो हमारे भाव हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोई एक कॉम्बिनेशन बता देगा और बोलेगा कि अगर ऐसा ऐसा है तो आप विदेश जाओगे। ऐसा नहीं होता है। हमें कई तरह से, कई एंगल से ये चीज़ देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर किसी का लग्न 12वें भाव में बैठा हो तो भी उसका विदेश यात्रा का योग बन जाता है, लेकिन ये एक सरफेस लेवल की बात है। अब ये कंफर्मेशन नहीं है। विदेश यात्रा के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि व्यक्ति को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, और चौथा भाव जो होता है वो हमारे घर के सुख के स्थान का होता है। तो अगर आपका दूसरा भाव, चौथा भाव, ठीक है, 9वां भाव, 11वां भाव ये अगर एफेक्टेड है तो भी आपका विदेश जाने का योग बन सकता है। क्यों? दूसरा भाव क्या आपकी फैमिली का है, अगर वो एफेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि आपके परिवार वालों से ज़्यादा नहीं बनेगी। तो इसके कारण क्या होगा, फिर आप दूसरी जगह जाके रह सकते हैं। चौथा भाव एफेक्टेड होगा तो क्या होगा, घर में सुख नहीं मिलेगा, कहीं बाहर ही सुख मिलेगा। ठीक है, 9वां भाव क्या है, एक तो क्या है कि लंबी यात्राओं का, दूसरा क्या है 9वां भाव चौथे से छठा पड़ता है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा एफ्लिक्शन में है तो भी क्या घर के सुख में कमी आएगी, और 9वां भाव वैसे भी लंबी यात्राओं को कनेक्ट करता है तो विदेश यात्रा हो सकती है। 11th हाउस क्या होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा है तो भी हो सकता है, या फिर फोर्थ हाउस से 8th हाउस पड़ता है ये। ठीक है, तो वहां पे अगर एफिक्शन ज्यादा है तो भी क्या घर के सुख में कमी होगी, तो भी व्यक्ति के विदेश जाने का योग बनता है। अब देखिए, सिर्फ ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 2nd हाउस, 4th हाउस, 9th और 11th हाउस का आप एप्लीकेशन देख लेंगे। ये जब 2-3 जगह से प्रोमिस आता है ना तब, ठीक है, अगर 4th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है तो भी एक तरीके से 4th हाउस का एफ्लिक्शन माना जाता है। ठीक है, तो अगर 2-3 जगह से, 3-4 जगह से कंफर्मेशन मिलता है तो हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर लग्नेश का द्वादशेश से संबंध बन जाए, दोनों कंजक्शन बना के बैठ जाए तो भी क्या होता है, ये चीजें बन जाती हैं। ठीक है, तो बाकी पूरे उसके लिए तो एक इंडिविजुअल चार्ट देखना पड़ेगा कि सारे योग क्या बन रहे हैं, और आगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए फिर हम और आगे जैसे D9 और जो डिविजनल चार्ट है उन तक जा सकते हैं। फिर अब बात आती है कि कुंडली में योग है लेकिन कब जाएगा, क्या 2 साल का चला जाएगा। अब देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, पैदा होते ही चले जाते हैं, थोड़े दिन बाद 1 साल के अंदर चले जाते हैं। कुछ व्यक्ति 30 साल में जाते हैं, कुछ व्यक्ति 50 साल में जाते हैं। तो फिर दशा अंतरदशा बताएगी और गोचर। ठीक है, जब उस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी जो विदेश को जाने में सपोर्ट करेगा, तो उस दशा अंतरदशा के अंतर्गत फिर व्यक्ति विदेश जाएगा। और जब गोचर से हम क्या है उसका एग्जैक्ट टाइमिंग मंथ भी निकाल सकते हैं। कई बार तो हम चंद्रमा के गोचर से डे भी निकाल देते हैं, लेकिन अब मंथ तक देखेंगे तब भी ठीक है। तो ये था कुछ आज विदेश जाने का कुछ योग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जय श्री राम।